जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं सीजीपीएससी 75 डे चैलेंज और आज करेंगे भारत की नदियां और नदियों के अराउंड जो 25 क्वेश्चन है करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी और उसके कुल जल संसाधन के योगदान का जोड़ी गलत रूप से मिलाई गई है? ब्रह्मपुत्र 40%, गंगा 25%, गोदावरी 10%, महानदी 3.5%। तो यहाँ पे जो जो गलत है कौन सा है? गोदावरी गलत है। गोदावरी आपका 10% नहीं है, ये 6.5% है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गोदावरी। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो रिवर बेसिन के जो क्षेत्रफल के आधार पे आपको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा क्या है? तो रिवर बेसिन में अगर भारत के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या है? गंगा का है। तो गंगा है, यहाँ पे गोदावरी ये कैंसिल हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा गंगा हो जाएगा। फिर गंगा के बाद आपका सेकंड नंबर में जो चीज है वो क्या? कृष्णा है? नहीं, कृष्णा नहीं है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। गोदावरी है, गोदावरी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड नंबर में आपका क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर में जो आपका हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा। उसके बाद आपका महानदी आएगा और कावेरी आपका उसके बाद आएगा। तो इसी तरीके से अगर घटते क्रम में अगर हम लोग देखें रिवर बेसिन का, तो सबसे पहले गंगा हो जाएगा, उसके बाद गोदावरी होगा, फिर कृष्णा होगा, फिर महानदी हो जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले आपको दिखेगा ये गंगा, गंगा का रिवर, ये गंगा रिवर यहाँ से बह के आपका बे ऑफ बंगाल में पहुंच रहा है। और उसके बाद आपका जो है गोदावरी दिखेगा, गोदावरी ये आपका जो जा रहा है इधर। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ कृष्णा, कृष्णा दिखेगा, उसके बाद आपको यहाँ कावेरी दिखेगी। ठीक है, और ये अपना महानदी है यहाँ पे। इधर अक्सर देखेंगे तो यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र आएगा, उसके बाद यहाँ से आपका जो है इंडस नदी, सिंधु नदी आएगी, और यहाँ पे देख लेते हैं तो ये नर्मदा है, इधर जाएगी। यहाँ चंबल जाएगा जो यमुना से मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का पूरा रिवर सिस्टम है, जो धीरे धीरे एक एक करके इसके क्वेश्चन से देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां और उसके जो उद्गम स्थल है वो गलत रूप से मेल खाई गई है? तो हमको गलत देखना है, कौन सा पेयर गलत है। झेलम, झेलम वेरीगांग जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है, बिल्कुल सही है। जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी है वो है बारालाचा, बारालाचा ग्लेशियर से निकलती है, पास से निकलती है, बिल्कुल सही है। तीसरा रवि, रवि रवि रावी जो है, रावी आपका कहां से? मानसरोवर से, नहीं, गलत हो जाएगा। रावी मानसरोवर से नहीं, रावी आपका एक रोहतांग पास है, रोहतांग पास से निकलती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सतलज, सतलज हो जाएगा रकाज झील, रकाज झील से निकलती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? जो रावी है वो मानसरोवर से निकल रही है, ये गलत हो जाएगा, ये रोहतांग पास के से निकलती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये है सिंधु नदी के बारे में। निम्नलिखित में से सिंधु नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? सिंधु नदी के बारे में देखेंगे कौन सा गलत है। जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जस्कर श्रेणी से होकर बहती है, बिल्कुल सही है। जो आप सिंधु नदी अगर हम देखेंगे तो आपका जो ऊपर में लद्दाख होगा और एक जस्कर जो श्रेणी है, ठीक है ना, वहां से गुजरती है, सही है। गिलगिट, सियोक, गारटांग, द्रास, सिंगर और हुंजा इसके ट्रिब्यूटरी है, मतलब इसके सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। सभी के सभी इसके सहायक नदी है। तीसरा, यह मिलान कोट पर पंचनद से पानी प्राप्त करता है, मतलब पंचनद मतलब 5 नदी, जो जो आपका चेनाब, झेलम, सतलज, रावी, ब्यास जो है पानी जो लेता है वो जगह है मियालकोट है। ये लाहौर पे डेल्टा बनाता है, लाहौर पे डेल्टा बनाता है, ये गलत हो जाएगा। ये लाहौर पे डेल्टा नहीं बनाता, कराची पे बनाता है, कराची पे बनाता है। तो आपका जो है ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग देखें इंडस नदी को, उसके सिस्टम को, ये मानसरोवर से यहां से निकलेगा और फिर ये जैसे आएगा और उसको पंचनद में, कहां पे पंचनद? मतलब यहाँ पे आपका जो 5 नदी है, झेलम, चेनाब,
ठीक है, रावी, ब्यास, सतलज आके यहाँ पे मिलते हैं और इंडस बनता है। और ये 5 नदी के कारण ही इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान में भी एक प्रोविंसेस है और इंडिया में भी एक स्टेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अभी जब जो देख रहे थे 5 जो रिवर को देख रहे थे, आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में बताना है 5 नदियों का। तो सबसे ऊपर में कौन सा हो जाएगा, सबसे ऊपर में हम लोग ने क्या देखा, सबसे ऊपर में है आपका झेलम हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा दिखेगा, चेनाब दिखेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ब्यास मिलेगा। ठीक है, ब्यास हो गया। उसके बाद आपका कौन सा मिलेगा, रावी मिल जाएगा। उसके बाद आपका सतलज मिलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ब्यास, रावी, सतलज। तो हमको उत्तर से दक्षिण बताना है। उत्तर से दक्षिण मतलब पहले 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3, 2, 1, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट हम लोग पीछे देखे थे, ठीक है ना, यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा। सबसे ऊपर में आपका क्या है, ये झेलम दिख रहा है। उसके बाद चेनाब है, फिर उसके बाद रावी है, उसके बाद ब्यास है, और लास्ट में क्या है, यहाँ पे सतलज है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उसकी विशेषताएं के बारे में गलत जोड़ी है। तो नदी और उसके विशेषताएं कुछ बता रही होंगी, तो उसमें गलत मेल है, ये बताना है। सबसे पहला है झेलम। झेलम वुलर लेक से गिरती नहीं, गुजरती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। झेलम क्या है, वुलर लेक से गुजरती है। दूसरा, चेनाब चंद्र और भागा नदी से मिलकर बनता है। ठीक है, और ये किश्तवाड़ में एक डीप जॉर्ज बनाता है, आकृति बनाती है। बिल्कुल सही है, चेनाब बनाती है, और चंद्र और भागा 2 नदी है, उससे मिलकर चेनाब बनती है। तीसरा, जो रावी नदी है वो पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच का क्षेत्र से गुजरती है। बिल्कुल सही है, रावी आपको पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी से गुजरेगी। सतलज है, सतलज नदी देखे वो भाखड़ा नंगल से निकलती है, फ्रॉम भाखड़ा नंगल। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इस सतलज आपको भाखड़ा नंगल से नहीं निकलेगा, ये रोहतांग पास से गुजर के निकलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है सिंधु नदी के ऊपर। सिंधु जल संधि 1960 में किए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच किए थे। ठीक है ना, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बताना है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। विश्व बैंक द्वारा इसको मध्यस्थता क्या था, किया गया था। बिल्कुल सही है कि भारत और पाकिस्तान क्या है कि सिंधु नदी का कैसे करके पानी को यूज करेंगे, उसके लिए जो मध्यस्थता किया था एग्रीमेंट में, वर्ल्ड बैंक क्या था, विश्व बैंक। बिल्कुल सही है। इस संधि के आधार पे भारत को रावी, ब्यास और सतलज पर नियंत्रण करता है। ठीक, बिल्कुल सही। भारत क्या करता है, जो रावी है, ब्यास है और सतलज, इस पे नियंत्रण करता है। पाकिस्तान क्या है, कंट्रोल करता है इसका सिंधु, झेलम और चिनाब को नियंत्रण करता है। जो इंडस है, सिंधु हो गया, झेलम है और चेनाब को करता है। ठीक है ना, CGI ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है ना, RBS आप याद कर सकते हो। बिल्कुल सही है। इंडिया कैन फ्रीली यूज वेस्टर्न रिवर फॉर इरिगेशन। वेस्टर्न रिवर मतलब इसको, इसमें आप इरिगेशन में फ्रीली भारत यूज कर सकता है। नहीं, बिल्कुल गलत, फ्रीली नहीं यूज कर सकता, आपको बहुत सारे कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि एग्रीमेंट का है सिंधु जल संधि का। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो कि गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, और अगला प्रश्न में गंगा नदी प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है। ठीक, तो पहला, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से भागीरथी नदी के रूप में निकलती है, गंगा भागीरथी के रूप में निकलती है। बिल्कुल सही, गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में जो भागीरथी के रूप में निकलती है। दूसरा, अलकनंदा में अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। बिल्कुल सही, जहां पे यहाँ भागीरथी गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक अलकनंदा आती है, ये भी एक नदी आती है, और एक जगह पे जहां पे मिलते हैं उसको हम लोग देवप्रयाग बोलते हैं, और यहाँ से हम इनको गंगा बोलते हैं, तो ये भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा जो है, ब्रह्मपुत्रा
पद्मा से मिलती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र में क्या हो जाता है, गंगा का नाम चेंज हो जाता है, वैसे ब्रह्मपुत्र का भी नाम चेंज हो जाता है। ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं वहां पे, और गंगा को पद्मा बोलते हैं। ठीक है, और वो मिलते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो आपका डी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डी गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे पद्मा बोल रहे हैं, यहाँ से फिर मेघना आते हैं, ये ब्रह्मपुत्र आती है और यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, उसके बाद आसपास में आपका सुंदरवन भी मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वो बताना है गंगा यमुना नदी के बारे में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यमुना के बारे में गलत है। जो गंगा नदी के सबसे बड़ी सहायक जो नदी है वो यमुना है, तो अब यमुना नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है हमको बताना है। यमुना नदी यमुनोत्री के बंदरपूछ शिखर से निकलती है। जो बंदरपूछ ग्लेशियर है या पीक है, वहां से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला। दूसरा, चंबल यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। चंबल यहाँ से आपका बंदरपूछ से अगर निकल रहे हैं तो जो चंबल नदी है, ठीक है ना, वो सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा, केन और बेतवा ये भी सहायक नदी है यमुना के, बिल्कुल सही है, और ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ठीक है, केन और बेतवा जो है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ठीक, ये भी सही है। ठीक, अब गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर डैम, ठीक है, ये बनाया गया है क्या है, यमुना नदी पे, यमुना नदी पे बनाया गया है बोल रहे हैं। ये 3 सागर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गांधी सागर, राणा राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये आपका चंबल नदी पे बनाया गया है, जो यमुना की सहायक नदी है, यमुना पे डायरेक्टली नहीं बनाया है। ठीक, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये डी गलत हो जाएगा, बाकी सब स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, गंगा के बारे में बताना है कि गंगा के जो सहायक नदी है उसका क्या बताना है, क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, रामगंगा दिया है। ठीक है, रामगंगा दिया है, पहले हो गया। उसके बाद गंडक दिया है। ठीक, उसके बाद घाघरा दिया है, घाघरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, गंडक दिया है, ठीक, गंडक है। उसके बाद गोमती, गोमती पहले है, गोमती यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और ये घाघरा हो गया, उसके बाद गंडक हो गया। ठीक, उसके बाद आपका है कोसी है, कोसी, आपका कोसी आ जाएगा बिहार में आगे। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, तीस्ता आ जाएगा, लास्ट में तीस्ता आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी तरह से देखें तो सबसे पहले रामगंगा आएगा, उसके बाद गोमती आएगा, फिर घाघरा, गंडक, कोसी और तीस्ता, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वही फिर से हमको ब्रॉड मैप में ये जो यमुनोत्री दिख रहा है, ठीक है, बंदरपूछ ग्लेशियर है, फिर यहाँ पे गंगोत्री है, गंगोत्री पहले से यहाँ से गंगा गंगा आती है, तो सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदी मिलती है वो रामगंगा मिलती है। उसके बाद गोमती, ठीक है ना, गोमती मिलती है, और गोमती नदी में के किनारे आपका लखनऊ है। उसके बाद आपको क्या मिलेगी, घाघरा मिलेगी। ठीक है, उसके बाद गंडक मिलेगा, उसके बाद कोशी मिलेगी, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इधर से आपका सोन नदी भी मिलेगी। ठीक, उसके बाद महानंदा, और यहाँ से तीस्ता आ जाएगी, यहाँ पे तीस्ता आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये क्या हो गया, गंगा के जो सहायक नदी है। ठीक, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोन नदी के बारे में गलत है। अभी हम लोग देखिए, गंगा है, उसका एक जो है, एक जो सहायक नदी है जो राइट में है, ठीक है ना, वो आपका सोन नदी है। तो यह गंगा की दाहिनी ओर की सहायक नदी है, राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल सही है, पहला सही है, यहां से आ रहा है। दूसरा, ये राइज होता है अमरकंटक से, अमरकंटक के पहाड़ियों से स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही, यहाँ पे अमरकंटक है, उससे राइज होता है, ये सही है। तीसरा, ये कैमूर पर्वत श्रृंखला के साथ बहती है, हाँ, यहाँ पे कैमूर पर्वत श्रृंखला है, वहां से बहती है, ये भी सही है। ये कोसी नदी से मिलती है, ठीक है, कोसी नदी से नहीं मिलती, ये गंगा से जाके मिलती है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दामोदर नदी के बारे में देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के बारे में गलत है बताना है।
ठीक। यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ये गंगा नदी हो गया। ठीक। अब ये हो गया छोटा नागपुर, ये आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो झारखंड का एरिया है उसको छोटा नागपुर को बोलते हैं, वहां से निकलती है दामोदर। ठीक है, बिल्कुल सही है, छोटा नागपुर के पहाड़ से दामोदर की नदी बह के निकलती है। इसको सौरव बिहार भी बोला जाता है, सौरव बिहार बोला जाता है, नहीं इसको गलत, ये सौरव, इसको बिहार नहीं बोला जाता है, सौरव बंगाल बोला जाता है, बंगाल की, ठीक है ना, दुख नदी है, सौरव बंगाल है, बी गलत हो जाएगा। रूह ऑफ इंडिया, इस क्षेत्र को रूह ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, हाँ। और रूह जैसे है अमेरिका में, और वहां पे क्या है कि बहुत ज्यादा खनिज है, संपदा है। ठीक। तो रूह ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, सॉरी अमेरिका में नहीं है, आपका यूरोप में मिलेगा ये। ठीक। ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा बिल्कुल। इसी कारण यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा रिवर मल्टीपर्पज परियोजना भी भारत का सबसे पहले इसी क्षेत्र में दामोदर वैली के नाम से हम लोग ने बनाया था। ठीक। ये हुगली नदी को ज्वाइन करती है, ये जाके आपको क्या करती है, हुगली नदी को ज्वाइन करती है। हुगली नदी जो जिसके किनारे कलकत्ता है, और वो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो आपका क्या हो जाएगा, गलत क्या हो जाएगा, इसको सौरव बिहार नहीं, सौरव बंगाल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशी नदी के बारे में गलत है, कोशी नदी के बारे में अभी, ठीक है, बताना है। ठीक। तो इसको सौरव बिहार कहा जाता है, बिल्कुल सही है, सौरव बिहार कहा जाता है। जैसे गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक मतलब ये गंगा जा रही है तो उसके लेफ्ट में है, ठीक है ना, यहाँ से कोशी आएगी। ठीक है, कहाँ से आएगी, ऊपर से आएगी, मतलब नेपाल से आएगी। ठीक। तो आपका सी सही है। ये महाभारत की श्रेणी के उत्तर के त्रिवेणी पर मिलती है। ठीक। ये बता रहा है महाभारत की श्रेणी पे मिलती होगी, उसको आगाती होगी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो पता चलेगा। ये पश्चिम नेपाल से बहती है, जिसे सप्त कोशिक के क्षेत्र में जाना जाता है। पश्चिम नेपाल नहीं, ये पूर्वी नेपाल से बहती है। ठीक है, पूर्वी नेपाल पे बहती है, जिसमें सप्त कोशिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। और वो जहां पे मिलती है उसको महाभारत आपका श्रेणी कहा जाता है, बिल्कुल सही, वहां पे जब एग्जाम होती है। तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में गलत है, बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में गलत कथन कौन सा है। तिब्बत में इन्हें, ठीक है, सॉन्ग सॉन्ग सॉन्गोपो, ठीक है ना, सॉन्गपो बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, सॉन्गपो बोलते हैं। दूसरा, चाइना में इसे यार्लिंग जैंगबो जैंगबो यार्लिंग जैंगबो बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा, असम में इसे यमुना कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। असम में नहीं, ये बांग्लादेश में जाती है, तब इसको हम लोग यमुना बोलते हैं। ठीक, गलत हो जाएगा। ठीक, बांग्लादेश में ये मेघना के साथ मर्ज हो जाती है, मेघना मतलब गंगा के साथ मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, गलत क्या हो जाएगा, ये असम में इसको यमुना नहीं बोलते, वो बांग्लादेश में कहते हैं, तो सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताना है, गलत कथन इसमें कौन सा है। ठीक, ठीक है, फिर से बता रहे हैं, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है चेमांग युंगडुल ग्लेशियर से निकलती है, बिल्कुल सही है, वहां से निकलती है। और वो क्या निकलती है, ये तिब्बत का मानसरोवर के एरिया है उसका, तिब्बत से आपका क्या है कि यहाँ पे टर्न लेगा। ठीक, और नामचा बरुआ पर दक्षिण की ओर मुड़ती है, यहाँ पे नामचा बरुआ पर्वत है हमारे हिमालय का, वहां से मुड़ती है, बिल्कुल सही है। लोहित रिवर ज्वाइन करती है सहायक नदी, ठीक है ना, दिहांग रिवर के बाद, तो यहाँ पे आके दिहांग रिवर मिलती है, उसके बाद लोहित मिलती है, बिल्कुल सही है ये। यह अरुणाचल प्रदेश में माजुली द्वीप बनाती है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में एक माजुली द्वीप बनती है। ठीक है, माजुली फेस्टिवल भी होता है। तो आपका जो स्टेटमेंट डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र को, तो यहाँ मानसरोवर से ये निकलती है, ये आर्लुंग सांगपो के नाम से चाइना में जाना जाता है, और नामचा बरुआ यहाँ पे आपका क्या होता है, मुड़ता है, और उसके साथ दिबांग नदी
मिलता है, उसके बाद लोहित मिलता है, इधर से शुभांश्री मानस मिलता है, धनश्री यहाँ से मिलता है, और ये आके जुड़ जाता है किसके साथ, जो पद्मा बोल रहे हैं किसके साथ, क्या बोलते हैं, गंगा के साथ मिल जाता है। ठीक है ना, जिसके बाद उसको जमुना बोलते हैं, उसके बाद इसको मेघना बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। अभी सहायक नदी देख रहे थे, कौन सी नहीं है, शुभांश्री देखे थे, ये है, तीस्ता है, ठीक है, उसके बाद मानस है, चंबल, चंबल ये नहीं है, चंबल आपका कहाँ है, यमुना की सहायक नदी है, तो आपका डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महानदी के बारे में गलत है। महानदी बताना है, ठीक है ना, सेंट्रल इंडिया की नदी है, उसके बारे में बताना है। तो यह सिहावा से निकलती है, छत्तीसगढ़ के, बिल्कुल सही है। इसमें हीराकुंड बांध संबलपुर में स्थित है, इस नदी के में, बिल्कुल सही, ये भी सही है। ठीक, ये सीधे चिल्का लेक में जाके गिरती है, नहीं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रूप में जाके गिरती है, सीधे तौर पे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा, जगन्नाथपुरी मंदिर इसके मुहाने पर स्थित है, ठीक है, ये भी सही है। ठीक, तो चिल्का लेक में जाती है यहाँ के पानी, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं जाती, तो आपका क्या हो जाएगा, सी गलत है, बाकी सब स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के बारे में गलत है। गोदावरी नदी के बारे में बनाना है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। यह महाबालेश्वर नासिक से निकलती है, गलत हो जाएगा, ये त्रिंबकेश्वर से निकलती है नासिक में, ये सही होगा। ठीक है ना, मंजीरा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेनगंगा इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, और इस नदी पे पोलावरम परियोजना बनाई जा रही है, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका जो गलत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पे आपका गोदावरी, गोदावरी यहाँ से निकल रही है और ये जा रही है, ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पे कृष्णा नदी, ठीक है ना, कृष्णा नदी, ठीक, उसके बाद आपको कावेरी नदी दिखेगी, यहाँ पे मिलेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, सबसे पहले कि इसको दक्षिण की गंगा दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं के रूप में जाना जाता है, यस, दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, साउथ ऑफ गंगा, ठीक है ना, इसको बिल्कुल सही है। दूसरा, ये ओरिजिनेट होती है, यह कर्नाटका के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक, तीसरा, इसकी सहायक नदी, हाँ बिल्कुल सही, ये ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है जो कि कर्नाटका में है, ये सही है। तीसरा, इसकी सहायक नदी जो है अमरावती, हरगी, हेमावती, सुवर्णवती शामिल है। तो कावेरी की जो सहायक नदी है, बिल्कुल आपका जो अमरावती है, हेमावती है। ठीक, कियाना डैम, ठीक, कावेरी नदी पर बनाया गया है, नहीं, गलत हो गया, ये कावेरी नदी पे बनाया नहीं गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो एक जगह है शेषाचलम और पालकोंडा की पर्वत मालाएं किस नदी से संबंधित है। ठीक है ना, शेषाचलम आपको मिल जाएगा, शेषाचलम और पालकोंडा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। तो उसके संबंधित जो आपका नदी है वो कौन सा है, कृष्णा नदी है, नहीं, गलत हो जाएगा। कावेरी है, नहीं, गलत हो जाएगा। गोदावरी है, गलत हो जाएगा। कावेरी है, गलत हो जाएगा। ये क्या है, इनका नाम है पन्नार। पन्नार नदी आपको कहां मिलेगा, शेषाचलम और पालकोंडा की पर्वत श्रृंखला के पास मिल जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, अभी जितने भी हम लोग देख रहे हैं, सब हम लोग देख रहे हैं ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है, ठीक है, पूरब में जाके गिर रही है। क्यों गिर रही है, क्योंकि हम लोग का जो एरिया है, स्थल आकृति है, वो थोड़ा झुकाव है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसी कारण वो उधर जाके बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो आपको बताना है कौन पश्चिम में जाके गिरती है, तो ये क्या है, गोदावरी और कृष्णा, क्या नहीं, गोदावरी और कृष्णा आपका बंगाल में जाके गिरती है, ये गलत हो जाएगा। महानदी उसका मुहाना पुरी में बना रही है, ये भी गलत हो जाएगा।
कावेरी और पेन्ना ये भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तापी और नर्मदा, दो रिवर है जो कि आपका अरब सागर में जाके गिरेगी। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन नर्मदा नदी के बारे में गलत है, बताना है। ठीक, पहला, यह मैकाल पर्वत श्रृंखला अमरकंटक छत्तीसगढ़ से निकलती है। दूसरा, यह विंध्यास और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच के दरार घाटी से होकर बहती है, ये सही है। दोनों के विंध्याचल और सतपुड़ा के जो रिफ्ट वैली है उससे फ्लो होती है, और ये जाके कहाँ पे? खंबात की खाड़ी पे जाके गिरती है, ये भी सही है। खंबात पे खाड़ी पे जाके गिरती है। ये इसमें इंद्र सागर और सरदार सरोवर बांध बनाया है, ये भी सही है। ठीक है, ये मैकाल की श्रेणी अमरकंटक छत्तीसगढ़ से निकलती है, ये जो श्रेणी है आपका मध्य प्रदेश पे है। तो इसी कारण पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जो अहमदाबाद है और गांधीनगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी पे है? क्या नर्मदा नदी पे? नहीं, गलत हो जाएगा। तापी पे? नहीं है। माही पे? नहीं है। ये कहां पे है? साबरमती, साबरमती नदी के किनारे ये शहर है। अगला प्रश्न, जोग जलप्रपात, जो जोग जलप्रपात है, ठीक है ना, किस नदी पे स्थित है? गोदावरी नदी पे? नहीं, गलत। कावेरी पे? नहीं। तुंगभद्रा पे? नहीं। यह है शरावती, शरावती नदी पे यह जोग जलप्रपात है, ये स्थित है। अंतिम क्वेश्चन करते हैं हम, और इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेन्नार और वैगई नदी के बारे में गलत है? ठीक है ना, पेन्नार और वैगई नदी के बारे में कौन सा गलत है ये बताना है। पेन्नार नदी कर्नाटका की नदी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। वैगई नदी तमिलनाडु के मुद्रई से होकर बहती है, ये भी सही है। दोनों नदी अरब सागर में जाके गिरती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों नदी आपको कहां पे? बे ऑफ बंगाल, बंगाल में जाके गिरती है। ठीक है, पेनियार नदी तमिलनाडु के सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, ये सही है। दोनों के दोनों नदी आपका कहां पे मिलेगी? जाके पश्चिम बंगाल में मिलेगी। तो इसी तरह से हम लोग ने 25 क्वेश्चन किया और बहुत ही ब्रॉड तरीके से किया, अंदर में जा जाके एक एक स्टेटमेंट को किया, क्योंकि जो एग्जाम हो रहा है वो नदी के बारे में बहुत ही डिटेल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप ये आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, और डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।